लेकिन जिस तरह के चूँकि उन ईद वाले दिनों में हमारे गोश्त के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं, घर में ख़वातीन पका बनाती भी नहीं जी है, जी। तो उसमें यही होता है कि आप इसके साथ सैलड का इस्तेमाल करें। कि ठीक है। आपने अगर गोश्त यूज़ करना है, जिस तरह आजकल खीरा है, जी जी। प्याज है, टमाटर है, टमाटर के छिलके ऊपर से उतार दें। तो अगर वो सलाद के पत्ते हैं उनका इस्तेमाल कर लें, इसके साथ आप पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर लें, इसके साथ आप वो रायता जो होता है जिस तरह घिया कद्दू का रायता बना के ना, ताकि जो खून के अंदर गोश्त के अंदर जो पाने वाली हिद्दत है या हरारत है वो मैनुअल हो जाए। तो ठीक फिर है। आप अगर गोश्त मतलब पाव डेढ़ पाव भी खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ठीक ये है। 24 घंटों में एक वक्त की बात है। अब हाँ। ज़्यादा खाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा, आपको पता है बड़े गोश्त खाने से उसके रेशे दांतों में फंसते हैं, दांतों का मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, आपके मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादा गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे फिर जुड़े ये मसाइल होते हैं, खुदा न खास्ता खून गाढ़ा होके, यानी वो एक सिलसिला है। लेकिन अगर आप उसको इत्तेदाल में रह के खाएँगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए सेहत की ज़रूरत भी है, वो आपके लिए मुफीद भी साबित होगा। ठीक है। यहाँ पे हम अपने नाजरीन को एक ना सेहतमंद हवाले से कि अगर आपने बकरे का 1 किलो गोश्त बनाना है तो उसमें 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन, ठीक है। और उसमें चंद पत्ते तेज़पात के और 6-7 कोई लौंग, बाकी लहसुन टमाटर सॉरी प्याज लहसुन तो अपनी मर्ज़ी के जी डालना जी ना, जी जी जी। उसमें काली मिर्चें कुछ चंद डाल लें और बड़ी इलायची जिसे इलायची कला कहते हैं, ये ठीक है। वाली डाल के तो उसमें आप इजाफी घी ना डालें और उसको सिर्फ अपने उसी पानी में उसमें कोई सब्ज़ी मिक्स करके ना जिसे, तो उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको हल्की आंच पे पकाएंगे ना, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो सब्ज़ी और गोश्त जो काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा। जब पानी खुश्क हो जाए गोश्त का अपना, तो फिर देखें कि अगर उसमें वो थोड़ा सा सख्त है, उसमें और पानी डाल के उसको थोड़ा सा और उबाल लें। ठीक है। तो इस तरह का जो बना हुआ गोश्त जो उसमें डाली हुई अदरक और लहसुन है, जो मसाला जाते हैं, उस जो गोश्त के अंदर वो पाए जाने वाली जो सकालत है उसको वो कम कर देंगे, तो इंशाल्लाह वो गोश्त जो है वो आप पे साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं करेगा, आपके लिए वो मुफीद साबित होगा। ठीक है। सर, गर्मी के मौसम में ज़ाहिर है हमने काम के लिए बाहर तो निकलना है, जब बाहर निकलते हैं उसके बाद अजीब से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हमारे सर पे शायद धूप पड़ती है या एक अजीब से चक्कर और आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए गर्मी में? देखिए जी, इसके लिए आप थोड़ा सा खर्चा करें, तरद्दुद करें। आप इस तरह करें, 1 पाव आलू बुखारा ले लें, ठीक है। और और उसमें पाव अनारदाना, आध पाव इमली, ये 3 चीज़ें आप रात को पानी में 1.5-2 किलो पानी में भिगो के ना, जिस तरह के इस तरीका होता है शरबत बनाने का, वो एक शरबत बना के रख लें। घर से जब निकलना है तो अब इस शरबत के कोई 1.5-2 गिलास पी के निकलें, और कुछ आपके पास बोतल में हो, जब आप सफ़र करके ऑफिस में पहुँचे वहाँ जाके फिर पी लें। ये गारंटी शुदा बात है, ना आपका सर चकराएगा, ना आपको गर्मी लगेगी, और आप गर्मी के जितने असरात हैं उनसे महफूज रहेंगे। अच्छा, ये जो मैंने जो मशरूब बताया, इसके पीने से फ़ायदा ये भी होगा कि आपको पसीना ज़्यादा नहीं आएगा, और आप इस मौसम में पानी की कमी के शिकार होने से भी महफूज रहेंगे। ठीक है। और सिर्फ पानी, जिसम पसीने के अखराज से पसीना आने से सिर्फ पानी का अखराज नहीं होता, बल्कि जिस्म के अंदर से कुछ मुफीद नमकियात भी खारिज होते हैं, जिससे जिस्म नकाहत का शिकार हो जाता है, कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। तो आपको इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल रखना चाहिए, ताकि आप सेहत के हवाले से भी ठीक रहें और उसके अलावा किसी परेशानी से भी महफूज रहें। ठीक है। और इसी के साथ सर, गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं। जी जी। और बालों का जो है हर कोई यही कहता है गंजपन आ गया, बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, इनकी क्या रेमेडीज़ हैं? देखें, डैंड्रफ का जो इशू ज़्यादातर तो सर्दी में होता है जी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मियों में भी होता गर्मी है। में ये होता है जी, ज़्यादातर उन लोगों को तो जो नहाते नहीं हैं और पसीना ज़्यादा आता है। जब आप बाज़ार में चलते हैं ना जी, तो वो गर्दो गुबार इतनी उड़ती है, सर में पसीना आया होता है, तो वो उसमें ना वो जम जाता है और उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसके लिए सब्ज़ धनिया का वो ग्राइंड करें और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उस पेस्ट बना लें। अच्छा। सिर्फ सब्ज़ धनिया। ओके। तो उसको आप कुछ नहीं डालना उसके अंदर? कुछ नहीं डालना, सिर्फ सब्ज़ धनिया का पेस्ट आप बालों पे न लगाएं, कंघी के साथ जड़ों से लेके एंड तक 4 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद धो दें। डैंड्रफ ख़त्म। ये बाल गिरने वाले मसाइल जितने भी हैं इस मौसम के, गर्मी के, ये फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। और ये आप मामूल बना लें, हफ्ते में 2-4 बार ऐसा ना कर लिया इंशाल्लाह, तो बाल नहीं, आपके बाल पहली बार लगाने से गिरना बंद हो जाएंगे।